हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत के पश्चिमी घाट। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? भारत के पश्चिमी घाट, यानी भारत के पश्चिमी घाट को आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज ज्योग्राफी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको पता है हम लोग ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने हिमालय के सारे सीरीज़ को पढ़ा है। ठीक है, हिमालय के सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग जो है पश्चिमी पर्वत, इससे पहले हम लोगों ने भारत के ग्लेशियर को कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जाइए और ये सारे वीडियोज़ चेक करिए। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा ये जो चैप्टर भारत के पश्चिमी घाट, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी एग्ज़ाम, चाहे मध्य प्रदेश वर्ग 1 का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ भी ज्योग्राफी आती है, वो सभी एग्ज़ाम्स में जो है ये काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पश्चिमी पर्वत, आपको पता है हमारे भारत में हम लोगों ने सबसे पहले हिमालय माउंटेन को देखा था, जो यहाँ पे आपको स्थित देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, उसके बाद हम लोगों ने लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, सारे हिमालय को पढ़ा था, अच्छे से कवर किया था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक इधर श्रेणी जो गुजरात से लेकर के पूरा का पूरा दक्षिण केरला तक इसका विस्तार आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं पश्चिमी पर्वत। ठीक है ना, और फिर एक अलग से इसके बाद अगला चैप्टर आएगा आपका पूर्वी पर्वत, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे ये सारे भारत की बड़ी बड़ी सीरीज़ है, बड़े बड़े पर्वत हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा हिमालय को कवर किया। ठीक है, तो हिमालय को कवर किया पूरा। अब दक्षिण भारत की तरफ आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? पश्चिमी पर्वत को, और फिर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? पूर्वी पर्वत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पश्चिमी पर्वत। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं पश्चिम पर्वत। ये इस तरीके की सीरीज़ है जो पूरा का पूरा हमारा पूरा का पूरा जो है पश्चिमी इलाका कवर कर रहा है। ठीक है, गुजरात से लेकर पूरा का पूरा केरला तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो इसको और किन नामों से जाना जाता है? इसको सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, पश्चिमी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में बोले तो इसको आपको कौन सा माउंटेन? वेस्टर्न माउंटेन। ठीक है, इधर वेस्ट है ना, तो इसको वेस्टर्न माउंटेन, और पूर्व वाले को ईस्टर्न माउंटेन कहते हैं। तो जो वेस्टर्न माउंटेन है, ये आप देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी श्रृंखला है, क्योंकि भारत में हिमालय के बाद देखें तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय के बाद यही मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी पर्वत। यानी पश्चिमी पर्वत को ही सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? और ये जो है इसका विस्तार, मतलब ये तब बनी थी जब हमारा ये भारत का ये वाला जो हिस्सा था, यानी जो गोंडवाना लैंड था, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, तो जब ये इधर आया तो ये पहले से ये हिस्सा जो था वो गोंडवाना हमारे इसमें गोंडवाना लैंड में था पहले से ही, तो आज भी ये मौजूद है। इसीलिए एक बड़ी सी पर्वत श्रृंखला है इधर पश्चिम में, जो गुजरात से लेके केरला तक है, पूरा का पूरा ऐसे सीरीज में है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी पर्वत या वेस्टर्न माउंटेन या सह्याद्री माउंटेन। और इसी प्रकार से आपको इधर पूर्व में भी देखने को मिलेगी पश्चिमी पर्वत, जिसको पूर्वी पर्वत कहेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो एकदम से सीरीज नहीं है, वो ऐसे थोड़ा कटी फटी है, क्योंकि बहुत सारी हमारी नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं ना, यहीं से गुजरती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जिसके कारण से जो है यह कटा फटा आपको दिखाई देगा। लेकिन ये एकदम सीधा है और कोई भी इस तरीके का गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पास पश्चिमी पर्वत की अगर सबसे पहले देखें, या सह्याद्री माउंटेन, इसकी चौड़ाई की बात करें कितना चौड़ा है, तो इसकी टोटल जो चौड़ाई है, ठीक है ना, यानी टोटल चौड़ाई की नहीं, हम लंबाई की बात करते हैं, कितना लंबा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लंबा, क्योंकि चौड़ाई क्या है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो चौड़ाई इसकी एग्जैक्ट नहीं बताई गई है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, बट
इसकी जो लंबाई है टोटल कितनी है, टोटल लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी, 1600 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई आपको देखने को मिलेगी 1600 किलोमीटर। तो पश्चिमी पर्वत की क्वेश्चन पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पश्चिमी पर्वत की टोटल लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर। यहाँ से लेके गुजरात से लेकर के पूरा का पूरा केरला तक इसका विस्तार है, ठीक है, 1600 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है 1200 मीटर। कितनी, 1200 मीटर। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, 1200 मीटर, ठीक है ना, 1200 मीटर। यानी अगर पूछेगा लंबाई कितनी है पूरे पश्चिमी पर्वत की, 1600 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है, तो आपको क्या बताना है, ऊंचाई आपको बताना है 1200 मीटर, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा विस्तार गुजरात से लेकर के पूरा का पूरा आपको केरला तक दिखाई देगा। ये पूरी एक सीरीज में, कहीं भी ऐसा कटा फटा नहीं है, बीच में एक रास्ता, पहाड़ को काट के रास्ता तैयार किया है। यहीं पे आपको पाल घाट दर्रा मिलेगा। हमने जो दक्षिण भारत के दर्रा पढ़ा है, आप दर्रा वाला चैप्टर देखिएगा, उसमें पूरे दर्रे भी पढ़ा है, तो उसमें पाल घाट का भी जिक्र मैंने किया था। तो पाल घाट आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक इसका विस्तार है। और पश्चिमी पर्वत की, ये जो पूरा का पूरा पश्चिमी पर्वत है जिसको हम सह्याद्री माउंटेन कहते हैं, पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं कल सुबई। क्या कहा जाता है, कल सुबई, ठीक है, कल सुबई, ओके, कल सुबई, जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। 1664 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। कितनी, 1664 मीटर, याद रखिएगा, 1664 मीटर। यानी पश्चिमी पर्वत की, क्वेश्चन बताना है, पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबई चोटी। क्या बोलते हैं, कल सुबई चोटी, जिसको एक ऊंचाई कितनी है, तो 1664 मीटर। 1664 मीटर आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं ब्रह्मगिरी, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी जो है आपको देखने को मिलेगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। एक इससे पहले आप देख लीजिए महाबलेश्वर चोटी। आप पहले आपको मिलेगी कल सुबई जो सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद आपको मिलेगा महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है, उसके आप आगे जाएंगे तो एक चोटी, यही से आप देखेंगे ना, महाबलेश्वर से ही आपको कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी निकलती है यहीं से। तो ये कौन सी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1438 मीटर, और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका महाबलेश्वर चोटी, ठीक है ना। कौन सा, महाबलेश्वर चोटी, याद रखिएगा, महाबलेश्वर चोटी। तो हमने देखा पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबई चोटी, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर, 1664 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा महाबलेश्वर चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1438 मीटर। 1438 मीटर, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आप देखिए, आपको नीचे मिलेगी ब्रह्मगिरी चोटी, ठीक है, ब्रह्मगिरी चोटी, एक और आपको चोटी देखने को मिलेगी नीचे, ठीक है, ब्रह्मगिरी यहाँ पास है, ठीक है। ये सारी चोटियाँ हैं जो पश्चिमी पर्वत की है। कल सुबई सबसे ऊंची चोटी, फिर महाबलेश्वर, फिर ब्रह्मगिरी, उसके बाद नीलगिरी, और भी आगे देखते हैं। तो जो ब्रह्मगिरी है ये आप देखिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, और उसके नीचे आपको मिलेगा नीलगिरी पर्वत। यहीं पर नीलगिरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीलगिरी। और इस नीलगिरी पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। और नीलगिरी की पता है यहाँ पे जो ये एक पहाड़ी के रूप में इसको जाना जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी होती है डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। क्वेश्चन आता है डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन में अन्नामलाई पहाड़ी, ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी पहाड़, या फिर आपको और भी पहाड़ देखने, कार्डमम, या फिर नीलगिरी। तो आपको क्या लगाना है, नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर, ठीक है ना। यानी
2637 मीटर, ये सिर्फ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिए कितना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो कि कितनी है, 2637 मीटर है। याद रखिएगा इतनी ऊंचाई है इसकी, 2637 मीटर, किसकी, नीलगिरी की। ठीक है, अब आप बोलेंगे सबसे ऊंची, तो फिर ये क्या है, ये पूरे पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, बट ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, 2637 मीटर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी, क्योंकि ये नीलगिरी पर्वत इसी का हिस्सा है। जब यहाँ पे ये आता है ना पाल घाट की इधर, तो इसी पश्चिमी पहाड़ का एक छोटे से हिस्से को नीलगिरी पर्वत नाम दे दिया गया है। ठीक है ना, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। जब यहाँ तक आप आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको एक दर्रा दिखाई देगा। दर्रा क्या होता है, दर्रा वो होता है जो पहाड़ों को काट के एक रास्ता तैयार किया जाता है। पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, यानी उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दर्रा। और भारत के बहुत सारे दर्रे हैं जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आप देखिए उस वाले चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास एक दर्रा है जिसको हम कहते हैं पाल घाट दर्रा। ठीक है ना, पाल घाट दर्रा, अगर आप भारत के इस तरफ है, मतलब कि भारत में पश्चिमी पर्वत के इधर हैं पूर्व की तरफ, और अगर आपको इधर जाना है तो आपको ये पाल घाट दर्रे को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा, याद रखिएगा कौन सा, पाल घाट दर्रा। तो जब आप नीलगिरी पहाड़ के नीचे आएंगे तो आपको ऐसा पाल घाट दर्रा दिखाई देगा। पाल घाट दर्रे के जब आप और नीचे आएंगे ना तो आपको एक बड़ी सी गांठ दिखाई देगी। ठीक है, एक गांठ नुमा संरचना आपको यहाँ पास दिखाई देगी, और यहाँ से कई सारे, यानी कि जब आप अगर हम भारत की बात करें, दक्षिण भारत की, तो यहाँ पे आपको गांठें मिलेगी। यहीं से एक्चुअल में ये जो पहाड़ है ये आके आपस में जुड़ जाते हैं या वहीं से निकलते हैं। यहीं से जुड़ा हुआ है आपका इधर पश्चिमी पर्वत, और इधर आपका पूर्वी पर्वत जो है इसी गांठ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये गांठ है, और गांठ के इधर कुछ आपको पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। मुख्यतः 3 पहाड़ी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देखिए, तो इसको, इस गांठ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। और ये कहाँ पास होता है, ये हमारे एग्जैक्ट दक्षिण भारत में है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, इधर से पश्चिमी पर्वत और इधर से पूर्वी पर्वत का हिस्सा, दोनों मतलब आपस में वहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, ख़त्म होते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको गांठ देखने को मिलेगी, और जिसको हम कहते हैं अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ। क्या बोला गया है, अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। कितनी, 2695 मीटर, याद रखिएगा। तो अनाईमुड़ी, अब ये जो अनाईमुड़ी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो अनाईमुड़ी है पर्वतीय गांठ, उसको 3 तरफ से पहाड़ियों से वो घिरा हुआ है, पूरी की पूरी। मतलब वैसे तो ये एक्चुअल में पहाड़ी है, लेकिन उन्हें पहाड़ों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछता भी है कि जो आपकी अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ है वह कितने पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरी हुई है, 3 पहाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, कितनी पहाड़ी, 3 पहाड़ी। तो आप देखेंगे नीलगिरी की जस्ट आप नीचे आएंगे तो पाल घाट दर्रा, उसके नीचे आएंगे तो ये आपको ऐसे ही पश्चिमी पर्वत का हिस्सा दिखाई देगा, फिर गांठ मिलेगी जिसको बोलते हैं अनाईमुड़ी गांठ। इसकी 3 तरफ से पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ी। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे इसके अनाईमुड़ी के उत्तर में अन्नामलाई। ठीक है, अनाईमुड़ी के उत्तर में कौन सा पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, उत्तर में। अब देखिए अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये साउथ के है ना, तो साउथ में इस तरीके के नाम्स होते हैं। तो इसी प्रकार से 2-4 बार आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये गांठ है जिसको बोलते हैं अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ। अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ के उत्तर में कौन सा पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत। कौन सा, अन्नामलाई पर्वत। और अनाईमुड़ी पर्वतीय गांठ के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी।
ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डमम पहाड़ी, इसको इलायची पहाड़ी के नाम से, कार्डमम को इंग्लिश में, मतलब कार्डमम इंग्लिश वर्ड है और उसको हिंदी में इलायची बोलते हैं ना, तो वही इलायची, तो यहाँ पास कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी जो पर्वतीय घाट है, पर्वतीय घाट जिसको बोला जाता है अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट, अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट के उत्तर में अन्नामलाई पर्वत, दक्षिण में कार्डमम पहाड़, ठीक है ना। और इसके जस्ट पूर्व में है पालनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पालनी पहाड़ी, यानी 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर में अन्नामलाई पर्वत, फिर पूर्व में पालनी पहाड़ी और फिर ये कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा पूरा का पूरा पश्चिमी पर्वत पूरा का इसका विस्तार, जिसको हम सह्याद्री पर्वत या वेस्टर्न माउंटेन के नाम से जानते हैं, इसका पूरा विस्तार आपको गुजरात से लेके पूरा केरला तक देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबई है, 1664 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। फिर आपको महाबलेश्वर चोटी देखने को मिलेगा, ब्रह्मगिरी चोटी देखने को मिलेगा, उसके नीचे आप आएंगे तो आपको नीलगिरी पहाड़ी देखने को मिलेगा यहीं पास, ठीक है। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, 2637 मीटर। फिर आप और नीचे आएंगे तो आपको पालघाट का दर्रा देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आएंगे तो एक गांठ मिलेगी जहाँ से पश्चिमी और पूर्वी पर्वत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या वहाँ से ख़त्म भी होते हैं, स्टार्ट, कुछ भी आप समझ लीजिए, गांठ से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इधर का और इधर का, इसलिए गांठ है। और इसको अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट के नाम से जाना जाता है। और अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट के उत्तर में है अन्नामलाई, दक्षिण में है कार्डमम पहाड़ी और पूर्व में है कौन सी पहाड़ी? पालनी पहाड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अनाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत। अब देखिए, ये जो अनाईमुड़ी है ना, यानी ये जो घाट है ना, इस घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ये यही है, अन्नामलाई पर्वत ही है। मतलब सबसे ऊंची चोटी इसी पर स्थित है, अन्नामलाई पर्वत पर, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? अन्नामलाई, अन्नामलाई, यानी ये जो है ना, ये इन तीनों में सबसे ऊंचा है यही अन्नामलाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम जब और नीचे जाएंगे, नीलगिरी के दक्षिण में अनाईमुड़ी पहाड़ी, आप देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा नीलगिरी का ही है, ये पूरा का पूरा नीलगिरी का ही है। तो नीलगिरी के दक्षिण में आपको देखने को मिल रहा है क्या? नीलगिरी के दक्षिण में है आपका अनाईमुड़ी पहाड़ी, यानी अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट, ठीक है। पहले नीलगिरी आएगा, नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में अनाईमुड़ी, ये आप देख रहे हैं, ये घाट है, तो ये आपका नीलगिरी हो गया। तो नीलगिरी के जस्ट ये दक्षिण में क्या है आपका? अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट, ठीक है, जो 3 पहाड़ियों से घिरी हुई है। अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट 3 पहाड़ियों से घिरी हुई है। उत्तर में अन्नामलाई, जो अनाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, अन्नामलाई पहाड़ी। दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, कार्डमम पहाड़ी, या फिर आपको पूर्व में पालनी पहाड़, ठीक है, पालनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, पूर्व में पालनी पहाड़ी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? आपका अनाईमुड़ी पहाड़ या अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर, जो कि जस्ट नीलगिरी के दक्षिण में है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या कवर किया? आज हम लोगों ने कवर किया भारत के पश्चिमी जो है घाट के साथ साथ भारत के पश्चिमी पर्वत, ठीक है, पश्चिमी पर्वत, यहाँ घाट को हटा के हम लोग पश्चिमी पर्वत भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा पश्चिमी घाट बोले, क्योंकि आप ये पूरा का पूरा आपने देखा यहाँ पास पर्वत है और पर्वत के जस्ट इधर आपको क्या देखने को मिलेगा? घाट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है घाट, इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है घाटों के नाम भी, ठीक है। घाट पर्वत याद रखिएगा, ठीक है, घाट पर्वत इसको लिख सकते हैं, घाट या पर्वत, क्योंकि ये आपका पश्चिमी पहाड़ है, पश्चिमी पहाड़ के जस्ट इधर आपको घाट देखने को मिलेगा।
ठीक है, जो हम लोग काठियावाड़ तट, कोंकण, कन्नड़, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इधर आपको यहाँ पे गुजरात में काठियावाड़ा क्षेत्र देखने को मिलेगा, काठियावाड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। फिर कोंकण, कन्नड़, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे घाट देखने को मिलेंगे जो कि पश्चिम पहाड़ के इधर है, ठीक है, पश्चिम पहाड़ के इधर है। कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट, 3 तट आपको यहाँ मुख्यतः देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा महाराष्ट्र वाले हिस्से में आपको मिलेगा कंकड़, फिर मतलब कि कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट आपको इधर देखने को मिलेगा केरला के तट में। तो ये तट और पर्वत याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग का पूरा कवर होता है आज हमारे भारत के पूरा का पूरा पश्चिमी पहाड़, ठीक है, पश्चिमी पहाड़। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम लोग का रहेगा भारत के पूर्वी पर्वत को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो काफ़ी ऊंचा है, तो आपको पता है इधर जो नदियाँ है ना, वो इधर नहीं, इधर कुछ छोटी छोटी, जैसे आपको गोवा में थोड़ी बहुत ज्वारी नदी देखने को मिलेगी जो यहाँ से निकलती है और जस्ट यहीं पर गिर जाती है, क्योंकि इधर स्पेस भी नहीं है ना, ये काफ़ी ऊंचा है। तो इधर से नदियाँ जो है, जैसे आप देखेंगे महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा निकलेगी और इधर जाती है, पूर्व की तरफ जाती है, ठीक है, और इधर डेल्टा बनाती है। और जो इसीलिए हमारा जो पूर्वी पहाड़ है वो कटा फटा आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाएगा, जो हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पश्चिमी पर्वत काफ़ी बड़ा है और इधर नदियाँ नहीं गिरती हैं, कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती है पहाड़ से और यहीं पर प्रवाहित हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा लंबी नदियाँ नहीं है। ज़्यादा लंबी आपको इधर से निकल कर इधर देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, काफ़ी ऊंचा है। और जैसे इसीलिए ये ना, ये जो है ऊंचाई इसकी बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि जब इधर से मानसून भी हमारे भारत में प्रवेश करता है तो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है हमारे भारत में, वो धीरे धीरे करके इधर से होते हुए वो आता है, क्योंकि यहाँ से जब टकराता है ना तो वो यहीं पे वर्षा करा देता है इस वाले हिस्से में पहाड़ से टकराने के बाद। तो मानसून का उतना इफेक्ट हमारे भारत में देखने को नहीं मिलता। फिर भी आप देखिए केरला वगैरह में बाढ़ तक आ जाती है मानसून के प्रवेश से। तो इसलिए मानसून धीरे धीरे करके इधर से प्रवेश करता है, इधर से इंटर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ है। आप देखिए इसकी ऊंचाई 1200 मीटर, ठीक है, इसलिए यहाँ ही मानसून टकराता है और यहीं पे अत्यधिक वर्षा होती है पश्चिमी पहाड़ के इधर। तो याद रखिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।